आइए अब हम पढ़ते हैं। जब आपने अपने कपड़ों पे स्टार्च भी लगा ली, ब्लू भी लगा लिया, सब काम हो गया, अब आपने सुखा दिए कपड़े। उसके बाद अब लास्ट रह गया इस्त्री करना, यानी कि आयरनिंग। अब आयरनिंग जैसे ये देखिए, जब आपने कपड़े को वॉश कर लिया, अब आपने उसके जो उसमें सिलवटें पड़ गई, रिंकल्स पड़ गए और जगह जगह पे लाइनें पड़ गई, तो आयरनिंग से क्या होता है, ये सारी जो लाइनें रिंकल्स पड़ गए हैं, मुड़ गया कपड़ा सारा, तो उसको आप हटा सकते हो। और जहाँ जहाँ पे आपको क्रीजेस चाहिए, जहाँ पे लाइन्स चाहिए, जैसे पैंट लड़कों की होती है उसमें आगे लाइन होती है, तो वहाँ पे आप क्रीजेस डाल भी सकते हैं। तो जो एक अच्छी इस्त्री करना होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर, नमी और दबाव यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर और प्रेशर। तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम तापमान के बारे में बात करते हैं। तापमान ऊंचा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और 2 तरह की प्रेस आप यूज़ करते हैं। एक तो कोयले की इस्त्री होती है, यानी कि उसको कहते हैं कि आपकी चारकोल आयरन, और दूसरी इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। चारकोल यानी कि कोयले वाली आयरन हम घर में यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर आपने धोबी के पास देखी होगी। तो यद्यपि कोयले की इस्त्री सस्ती होती है और इसमें कोयला यूज़ होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो जो क्योंकि क्या होता है कि एक तो जो आप इसमें कोयला यूज़ करते हो, उससे आपके कपड़े पर दाग लग सकता है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कोयला एक बार गर्म हो गया तो वो गर्म ही रहेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ वो ठंडा पड़ता है। तो अगर आपको इमीडिएटली कोई कपड़ा प्रेस करवाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉटन हो, नहीं तो अगर आप सिंथेटिक कपड़ा लेके जाओगे और आपकी प्रेस बहुत गर्म है तो वो नहीं करेगा, कपड़ा जल जाएगा। तो इसमें एक तो ये नुकसान है। और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसको आप क्या, उसके अंदर थर्मोस्टेट होता है, आप उसके अंदर क्या करते हैं कि अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। नायलॉन करना है तो नायलॉन का टेम्परेचर सेट कर लोगे, ज़्यादा हाई हीट चाहिए तो कॉटन करना है तो आपने उसको हाई हीट कर लोगे उसके अंदर। तो ये आपको देखना है। तो पहला तो तापमान है, जिसको आप इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो है वो है नमी। नमी का मतलब होता है जो कपड़े के अंदर पानी होता है। अगर तो देखो आप पहले ही कपड़े को पूरा सुखा लें और तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आप जब प्रेस करोगे तो आप देखोगे, आप फील करोगे कि उसके रिंकल्स नहीं हट रहे। तो जब भी प्रेसिंग करनी है ना, तो कपड़े को थोड़ा सा गीला, 10% 20% कपड़े को गीला रहने दीजिए, उसके अंदर नमी को रहने दीजिए, मॉइस्चर को रहने दीजिए। जब मॉइस्चर खुद ही होगा तो कपड़ा जो है बहुत बढ़िया प्रेस होगा। अगर आपका कपड़ा किसी कारण पूरी तरह सूख गया है, कोई बिल्कुल पानी नहीं है उसके अंदर, तो जब आप प्रेस करो तो हम छिड़काव करते हैं पानी का ऊपर, वो इसीलिए करते हैं ताकि उसमें से थोड़ा सा नमी आ जाए उसके अंदर। कई बार हम कपड़े को तौलिए में भी लपेट कर, और या तो तौलिए में लपेट कर रख देते हैं ताकि उसमें पूरी नमी आ जाए, उससे फिर कपड़ा प्रेस बहुत अच्छा होता है। तो पहला आयरनिंग के लिए रिक्वायरमेंट था हमारा तापमान, टेम्परेचर। सेकंड है मॉइस्चर। अब तीसरा है दबाव, यानी कि प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है आपको दबाना है उसको, ऐसे करके दबाने से क्या होता है, मतलब आपको दबा दबा के जब चलाओगे आप, तो उससे प्रेस ज़्यादा अच्छा होता है। इस्त्री जो है कपड़ों की लंबाई की दिशा में चलाई जाती है, और ऐसे हिस्से में जो इस्त्री चलाने में से खिंच सकते हैं या आकार में ढीले पड़ सकते हैं, या जैसे जहाँ पे लेस लगी है आपके टॉप के ऊपर, वहाँ पे इस्त्री नहीं करें, उन्हें सिर्फ ऐसे दबा दबा के आपने प्रेस करना है ताकि प्रेस हो जाए। जहाँ पे आपको बिल्कुल खाली एरिया मिल रहा है वहाँ पे आप प्रेस चला सकते हैं। और गर्म इस्त्री को कपड़े पर एक स्थान पर रखना और फिर उसे उठाकर कपड़े पर दूसरे स्थान पर रखना, ये दबाने का अर्थ है। दबाने का क्या मतलब है कि आपने अपनी प्रेस को एक जगह पे रखा, उसको प्रेस होने दिया, मतलब हॉट आयरन को एक प्लेस पे रखा, देन उसको लिफ्ट किया, उठाया, एंड देन कीपिंग इट ऑन अनदर प्लेस ऑन द क्लॉथ। ठीक है। तो इससे आपका एक, अगर आपको क्रीजेस चाहिए, कहीं पे लाइन चाहिए, तो उसको भी आप ऐसे प्रेसिंग करेंगे। जब आयरनिंग का मतलब होता है कपड़े को ऐसे 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 हिला के करना, और प्रेसिंग का मतलब है ऐसे दबा के करना। तो आयरनिंग और प्रेसिंग के अंदर फ़र्क आपको आना चाहिए। प्रेसिंग के अंदर इतना ही है बेटा। और प्रेस के बाद आप इसको या तो एक तह में रख सकते हो या हैंगर पे डाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से। अब हम आते हैं ड्राई क्लीनिंग के ऊपर। ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है जल रहित तरल माध्यम में वस्त्रों की सफाई करने का एक माध्यम है।
यानी कि ड्राई क्लीनिंग का होता है क्लीनिंग ऑफ द फैब्रिक्स इन नॉन एक्वस लिक्विड मीडियम। पानी नहीं यूज़ होता इसके अंदर। डिफरेंस जो है ड्राई और वेट सॉल्वेंट्स के अंदर कि जब क्योंकि कि जहाँ पे वाटर जो है वो पानी वाटर जो है वो फाइबर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और श्रिंकेज हो जाती है। जब ये आप पेट्रोल यूज़ करते हो इसके अंदर तो इसके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते और श्रिंकेज नहीं होती कपड़े की और कलर ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, जब हम पानी यूज़ करते हैं ना किस चीज़ों में, कई कपड़े जो हैं जैसे कि आपके ऊनी है, रेशमी वस्त्र हैं और ये जो है इनका रंग निकलता है। तो जब आप पानी से धोगे तो रंग निकलता है। इसलिए जो डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं जैसे सिल्क, वूल, इनको हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इन विलायकों में जो आपके कपड़े हैं वो रेशे फूलते नहीं हैं और कलर जो है वो ब्लीड नहीं होता, कलर जो है रंग नहीं निकलता इनका। इसलिए ड्राई क्लीनिंग नाजुक वस्त्रों को साफ़ करने के लिए एक सुरक्षित विधि है। और ड्राई क्लीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से जो यूज़ होते हैं चीज़ें वो हैं पर क्लोरोएथिलीन। ठीक है, पर क्लोरोएथिलीन एंड फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट, यानी कि पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम विलायक या फ्लोरोकार्बन, ये पेट्रोलियम के ही फॉर्म्स हैं। पेट्रोल यूज़ किया जाता है। नाम आपको याद होना चाहिए, एक मार्क में आ सकता है कौन कौन से विलायक यूज़ होते हैं, पर क्लोरोएथिलीन और पेट्रोलियम विलायक या फ्लोरोकार्बन विलायक। ठीक है, अब ड्राई क्लीनिंग जो है ज़्यादातर बाज़ार में दिए जाते हैं, वो घर पे नहीं करते हैं इसको। ड्राई कपड़ों को आप जाके एक दुकान पे लेके जाते हैं और क्लीनर के पास, और वो एक टैग लगाता है जिसके अंदर आपके घर का एड्रेस होता है, आपकी जो आइटम जो लेके गए उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। पहले देखता है, पूरी तरह छानबीन करता है और देखता है कि कोई छेद वो तो नहीं है। अगर छेद है तो रफ़ू होएगा पहले। ठीक है, इसको आपके कपड़े को रफ़ू किया जाता है। अच्छी, अगर ये बेटर रहता है कि अगर आपके कपड़े में आपको पता है कि कहीं छेद है तो पहले ही जाके उसको बता दो। जो ग्राहक ड्राई क्लीनर को कपड़े के धब्बे दिखा देते हैं वो सफाई के कार्य को और ज़्यादा सरल बना देते हैं। ठीक है, तो ड्राई क्लीनर जो काम करना है, जैसे बटन बदलना है, वो भी करते हैं ये लोग। बटन बदलना, वस्त्रों में छोटी मोटी मरम्मत करना, आकार को बदलना, ये सब करना है, वो भी इनका काम है। तो आप ड्राई क्लीनर कुछ ड्राई क्लीनर फैदर के तकियों, कंबलों, रज़ाइयों और कारपेटों की सफाई और स्वच्छता भी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसको स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, यानी कि वस्त्र उत्पादों का भंडारण कैसे करना है। वेदर आपको पता है पूरे मौसम हमारे इधर कंट्री में सेम नहीं रहता, कभी ठंड है तो कभी गर्मी। तो डिफरेंट तरह के हम कपड़े पहनते हैं। तो जो भी कपड़े हों, लेकिन उनको क्लीन होना ज़रूरी है और ड्राई होना ज़रूरी है इससे पहले कि हम उनको पैक करें। और जैसे अब सर्दी ख़त्म होएगी तो आप स्वेटर्स पैक करोगे, कपड़े जैसे भी हों उन्हें पैक करके संभाल कर रखने से पूर्व ये आवश्यक है दो तरह के, एक तो वो साफ़ होने चाहिए और सूखे होने चाहिए। अगर ज़रा सा भी पानी और नमी होगी तो कीड़ा लग जाएगा। साफ़ नहीं होंगे तो कीड़े, अगर उसमें कहीं पे भी कुछ खाने की आइटम कपड़े में रह गई तो कीड़े उसको आके काटेंगे ही। तो ऊनी कपड़ों को रखने से पहले उन्हें भली भांति ब्रश करना और ड्राई क्लीन कराना आवश्यक है। इसमें से दाग धब्बे हटा देने चाहिए और सभी फटे हुए स्थानों की मरम्मत की जानी चाहिए। जेबों को अंदर से बाहर उल्टा किया जाना चाहिए। ट्राउज़र और बाजू को भी उल्टा किया जाना चाहिए। उनकी जांच की जानी चाहिए। जैसे हम जैकेट्स पहनते हैं तो कुछ टॉफ़ी रख दी अंदर, कभी कुछ रख दिया, तो वो अगर पड़ा रहेगा तो खाया जाएगा। जांच की जानी चाहिए तथा उनमें से समस्त धूल और गंदगी इत्यादि झाड़ देनी चाहिए। सभी वस्त्रों को झाड़ना, ब्रश किया जाना, धोना, प्रेस करना, तय लगाना अति आवश्यक है। अलमारियों या ट्रंकों में उन्हें खुला पैक करें। अत्यधिक कसकर पैक किए गए वस्त्रों में स्थायी सिलवटें पड़ जाती हैं। कपड़े रखने के लिए चुनी गई शेल्फ, बक्से और अलमारियां साफ़ और सूखी और कीट मुक्त होनी चाहिए। उनमें धूल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि पैकिंग अत्यंत कम नमी वाले वातावरण में की जाए। पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए भंडारण के समय भिन्न प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के वस्त्र अलग अलग सूक्ष्म जीवाणुओं से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आपको पता है कि वूल और सिल्क नेचुरल फाइबर्स हैं, और आपको पता है कि सिल्क एक कीड़ा बनाता है, अपने कीड़े की मदद से बनता है। वूल भी हमारे को भेड़ की ऊन से मिलती है, तो ये एनिमल फाइबर्स हैं, तो ये खाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। ठीक है।